क्या आप जानते हैं कि हर दिन सुबह 4 बजे ब्रह्मांड का दरवाजा आपके लिए खुलता है? यह वही समय है जब पूरी सृष्टि शांति में डूबी होती है और आप सीधा उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो आपको सफलता, शांति और आत्मबल देती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिसने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान किया, उसने स्वयं ब्रह्म से संवाद किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 50 सिद्धांत जो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जो सुबह 4 बजे की ऊर्जा को समझकर आपके जीवन को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों स्तर पर बदल सकते हैं। लेकिन एक वचन दो, अगर आप इस रहस्य को समझना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ना चाहते हो, तो अभी इसी समय लाइक करो, कमेंट करो, मैं ब्रह्मांड से जुड़ना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करो प्यारी शक्ति चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले क्षण आपके जीवन के सबसे पवित्र ज्ञान से भरे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की ओर पहला कदम, सुबह 4 बजे उठने की शक्ति से। पहला सिद्धांत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही आत्मा की सच्ची पुकार है। सुबह 4 बजे का समय सिर्फ एक घड़ी का अंक नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड का हर कण शांत होता है, जब पूरी प्रकृति ध्यान में होती है और जब आत्मा ईश्वर से सीधा संवाद कर सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इस समय ब्रह्मांड की कल्पनाएं इतनी सूक्ष्म और पवित्र होती हैं कि जो व्यक्ति इस समय जागता है वह ब्रह्म से जुड़ने का पहला अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह समय कोई मजबूरी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जिसकी चेतना जागी हो। सुबह 4 बजे उठना आपके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए सबसे बड़ी साधना है। जब बाकी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और धीरे धीरे ईश्वरीय ऊर्जा से भरने लगते हैं। यही वह रहस्य है जिसे योगानंद जी बार बार दोहराते थे। सुबह का पहला विचार ही तुम्हारे दिन की दिशा तय करता है। इस समय किया गया ध्यान, जप और मौन वो बीज है जो दिन भर आपके भीतर शांति, शक्ति और सफलता का वृक्ष बनकर फलता है। यही पहला सिद्धांत है, जागो और ब्रह्मांड को अपने भीतर उतार लो। दूसरा सिद्धांत, मौन की साधना से भीतर की आवाज सुनो। वहीं ईश्वर बोलता है। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और चारों ओर केवल सन्नाटा होता है, तो वह सन्नाटा कोई खालीपन नहीं होता, वह ब्रह्मांड का मौन संवाद होता है। यही वह समय है जब आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट सकते हैं और अपने भीतर उतर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि यदि तुम ईश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, तो तुम्हें संसार के शोर से बाहर निकलकर मौन में उतरना होगा। मौन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक दिव्य अवस्था है जहां आत्मा की पुकार और परमात्मा की प्रतिक्रिया एक हो जाती है। सुबह के समय मौन में बैठना, बिना किसी विचार, फोन या शोर के, यह वो साधना है जो आपकी अंतरात्मा की गहराइयों को खोल देती है। इस मौन में ही आपको अपने जीवन के उत्तर मिलते हैं, दिशा मिलती है और निर्णयों में स्पष्टता आती है। यही वो समय होता है जब आप अपने जीवन के भ्रमों से बाहर निकलकर सत्य की ओर बढ़ते हैं। ध्यान, मंत्र जाप या केवल मौन रहकर भीतर की ध्वनि को सुनना, यह दूसरी सीढ़ी है ब्रह्मांड से जुड़ने की। याद रखिए, जो व्यक्ति मौन में उतरना सीख गया, वह स्वयं ब्रह्म की ध्वनि को महसूस कर सकता है। यही योगानंद जी का दूसरा महान सिद्धांत है, मौन में उतरकर स्वयं को खोजो, वहीं ईश्वर छुपा बैठा है। तीसरा सिद्धांत, सांस को जानो, क्योंकि वही जीवन की असली चाबी है। परमहंस योगानंद जी ने जिस रहस्य को दुनिया के सामने खोला, वह यह था कि हमारा वास्तविक जीवन, हमारी चेतना और ब्रह्मांड से हमारा संबंध, सब कुछ हमारी सांसों के जरिए चलता है। सुबह 4 बजे का समय इस रहस्य को समझने का सबसे पवित्र क्षण होता है, क्योंकि इस समय की हवा में ऊर्जा नहीं, बल्कि चेतना घुली होती है। जब आप इस समय गहरी, शांत और सजग सांसें लेते हैं, तब आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं खींच रहे होते, आप ब्रह्मांड की शक्ति अपने भीतर भर रहे होते हैं। योगानंद जी कहते थे, जिसने अपनी सांसों को जान लिया, उसने जीवन को जान लिया। सांसें सिर्फ शरीर को जीवित नहीं रखती, ये आत्मा और परमात्मा के बीच पुल का काम करती हैं। ध्यान के समय जब आप केवल अपनी सांसों पर टिकते हैं, कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, तब आप ब्रह्म से जुड़ने की सबसे शुद्ध अवस्था में होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने भी प्राणायाम को सबसे ऊंची साधना माना। सुबह के समय किया गया श्वास अभ्यास आपके भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को रोशनी से भर देता है। तीसरा सिद्धांत कहता है,
हर सांस में ब्रह्म का अनुभव करो, क्योंकि वहीं से जीवन शुरू होता है और वहीं पर सब कुछ लौटता है। चौथा सिद्धांत, नियमितता ही तप है। हर दिन एक ही समय पर उठो और ब्रह्मांड को साक्षी बनाओ। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति का सबसे मजबूत स्तंभ है नियमितता, और यह सिद्धांत उतना ही सरल है जितना कि वह गहरा है। यदि आप कभी कभी सुबह 4 बजे उठते हैं और कभी देर तक सोते हैं, तो आप ब्रह्मांड की लय से जुड़ नहीं सकते। ब्रह्मांड स्वयं एक तय लय में काम करता है। सूरज का उगना, चांद का घटना बढ़ना, ऋतुओं का बदलना, यह सब एक डिवाइन रिदम में है। अगर आप उस लय के साथ खुद को नहीं जोड़ते, तो आप अपने जीवन की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी हमेशा जोर देते थे कि अगर आप सच में चेतना की ऊंचाई छूना चाहते हैं, तो हर दिन उसी समय पर जागिए, ध्यान कीजिए और साधना में बैठिए। चाहे मौसम कोई भी हो, मन कैसा भी हो, या बाहर का संसार कितना ही व्यस्त क्यों ना हो। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में रोज एक निश्चित समय पर उठते हैं, तो वह क्षण आपके लिए जागता है। ब्रह्मांड स्वयं आपको पहचानता है और दिव्यता आपके चारों ओर मंडराने लगती है। यह एक साधारण आदत नहीं, बल्कि तप है, और यह तप आपके भीतर ऐसी शक्ति जगाता है जो आपको आत्मिक, मानसिक और भौतिक हर स्तर पर स्थिरता और चमत्कारी शक्ति प्रदान करता है। चौथा सिद्धांत यही कहता है, हर दिन एक ही समय पर उठो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे अनुशासन को सम्मान में बदल देता है। पांचवां सिद्धांत, ध्यान को अभ्यास नहीं, प्रेम बनाओ, तभी आत्मा परमात्मा से मिलती है। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को कभी सिर्फ एक तकनीक के रूप में नहीं सिखाया, बल्कि एक प्रेम भरे मिलन के रूप में प्रस्तुत किया। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से घिरे होते हैं, तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक भीतर की यात्रा बन जाती है, जहां आत्मा अपनी मूल स्थिति, अपने स्रोत यानी परमात्मा से मिलने निकलती है। लेकिन यह मिलन तभी संभव होता है जब ध्यान में प्रेम हो, जब आपकी आंखें बंद हों लेकिन दिल खुला हो, जब आपका मन शांत हो और हृदय पुकार रहा हो। योगानंद जी कहा करते थे कि अगर ध्यान को बोझ समझकर किया जाए तो वह कभी फलदायी नहीं होता, लेकिन अगर आप हर सुबह ध्यान को इस तरह अपनाते हैं जैसे कोई प्रियतम से मिलने जा रहा हो, तो ध्यान की गहराइयां खुलने लगती हैं। इस समय अगर आप बस चुपचाप बैठ जाएं, गहरी सांस लें और ईश्वर से कहें, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो यही सरल वाक्य आपकी चेतना को ऊपर उठा देता है। यही है सच्चा ध्यान, प्रेम में डूबा हुआ, समर्पण में भीगा हुआ। पांचवां सिद्धांत हमें सिखाता है कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक आत्मीय प्रेम है, और जब यह प्रेम सच्चा होता है तो परमात्मा को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। छठा सिद्धांत, सुबह की पहली सोच से ही तय होता है आपका पूरा दिन। उसे दिव्यता से भरो। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मन कोई साधारण यंत्र नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय एंटेना है जो जैसी तरंगें भेजता है वैसी ही तरंगें वापस ग्रहण करता है। और सुबह 4 बजे जब आप नींद से जागते हैं, तब आपका मन सबसे अधिक शुद्ध, शांत और ग्रहणशील होता है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड से जुड़ने का, अपनी चेतना को दिशा देने का और पूरे दिन को आकार देने का अवसर मिलता है। यदि आप इस समय नकारात्मक विचारों या चिंता में डूबे या मोबाइल और बाहरी दुनिया में उलझ गए, तो आपने ब्रह्मांड के द्वार बंद कर दिए। लेकिन अगर आप सुबह जागते ही अपने मन में कोई दिव्य विचार लाते हैं, जैसे मैं ईश्वर का अंश हूं, आज मैं प्रकाश फैलाऊंगा, या मैं शांति और प्रेम हूं, तो वो विचार आपकी पूरी दिनचर्या, आपकी ऊर्जा और आपके आसपास की दुनिया को बदल देते हैं। योगानंद जी कहा करते थे, सुबह की पहली सोच ईश्वर से की गई पहली बात होनी चाहिए। यह सोच न केवल आपकी मानसिक दिशा तय करती है, बल्कि आपको दिन भर की गतिविधियों में संतुलित, जागरूक और शांत बनाती है। यही छठा सिद्धांत है, सुबह की पहली सोच को दिव्यता से भरो, क्योंकि वहीं से जीवन की दिशा तय होती है। सातवां सिद्धांत, उठते ही अपने शरीर को प्रणाम करो, क्योंकि यही मंदिर है आत्मा का। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारा शरीर कोई साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का वह पवित्र मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर का आदर करना चाहिए। उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको एक और दिन दिया है आत्मिक उन्नति के लिए। अक्सर लोग उठते ही अपने शरीर को अनदेखा कर देते हैं। फोन देखना, जल्दबाजी में दिन शुरू करना या फिर आलस्य में पड़े रहना, यह सब उस मंदिर का अपमान है जिसमें स्वयं ईश्वर की ज्योति जल रही है।
योगानंद जी कहा करते थे, अपने शरीर से प्रेम करो, लेकिन उसे भोग का साधन नहीं, साधना का माध्यम बनाओ। इसीलिए सुबह उठकर जब आप हल्के व्यायाम, योग या प्राणायाम करते हैं, तब आप न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि उसे एक जागृत यंत्र बना देते हैं जो पूरे दिन आपके लक्ष्य और साधना के लिए तैयार रहता है। शरीर को ध्यानपूर्वक जागृत करना यानी ब्रह्मांड से कह देना कि मैं तैयार हूं, मुझे स्वीकार करो। यह आदर भाव, यह विनम्रता ही आत्मिक जीवन का पहला चरण है। 7वां सिद्धांत कहता है, अपने शरीर को मंदिर समझो और हर सुबह उसे प्रेम और कृतज्ञता के साथ जागृत करो। तभी आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन सरल और सहज हो पाएगा। 8वां सिद्धांत, प्रकृति से संवाद करो। सुबह की हवा, पेड़ और प्रकाश ईश्वर के संदेश वाहक हैं। जब परमहंस योगानंद जी हिमालय की वादियों में साधना करते थे, तो वे अक्सर कहा करते थे कि प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं और उससे सीधा संवाद करना सबसे सच्ची प्रार्थना है। सुबह 4 बजे उठना केवल एक अनुशासन नहीं, बल्कि प्रकृति के दिव्य द्वार पर दस्तक देने जैसा है। यह वह समय है जब आकाश सबसे निर्मल होता है, जब पत्तों पर ओस की बूंदें साक्षात ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाती हैं, और जब हवाएं कोई शोर नहीं करती, बल्कि आत्मा से कानों में फुसफुसाकर कुछ कहती हैं। योगानंद जी मानते थे कि जब आप इस शांत समय में बाहर जाकर कुछ क्षण पेड़ों के पास खड़े होते हैं या आसमान की ओर देखते हैं, तो आप केवल प्रकृति नहीं देख रहे होते, आप ब्रह्मांड के सबसे सच्चे शिक्षक से संवाद कर रहे होते हैं। इस संवाद में न कोई भाषा होती है, न कोई शब्द, सिर्फ अनुभव होता है। यह अनुभव आपकी आत्मा में ताजगी, स्पष्टता और ऊर्जा भर देता है, जो दिन भर के कार्यों में झलकता है। 8वां सिद्धांत कहता है, सुबह की प्रकृति से मिलो, उससे बातें करो और महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हें हर दिन नए उत्तर दे रहा है। बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। 9वां सिद्धांत, ब्रह्म मुहूर्त में किए गए संकल्प सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि तब आत्मा और ब्रह्मांड एक धुन में होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा शांत हो और ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाह में हो, तब जो संकल्प लिया जाता है वह केवल विचार नहीं होता, वह एक ब्रह्म आज्ञा बन जाता है। सुबह 4 बजे का समय वह दुर्लभ क्षण होता है जब मन की परतें शांत होती हैं, अहंकार सोया होता है और आत्मा खुलकर चेतना से संवाद करती है। इस समय अगर आप कोई भी संकल्प करते हैं, जैसे मैं आलस्य को त्यागूंगा, मैं आज शांत रहूंगा, मैं हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखूंगा, तो वह संकल्प ब्रह्मांड में गूंज उठता है। यह कोई सामान्य वादा नहीं होता, बल्कि एक ऊर्जावान कंपन बनकर पूरे दिन आपकी चेतना में समाहित हो जाता है। योगानंद जी ने स्वयं अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी केवल सुबह के संकल्पों की शक्ति से ही स्वयं को स्थिर, शांत और केंद्रित रखा। वे कहते थे, संकल्प वह बीज है जो विचारों की भूमि में बोया जाता है और कर्मों के जल से फलता है। सुबह 4 बजे जब आप अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर होते हैं, तब आपके संकल्पों में चमत्कारी शक्ति होती है। 9वां सिद्धांत यही सिखाता है, सुबह के पहले प्रकाश में जब आत्मा ब्रह्मांड से साक्षात्कार करती है, तब लिए गए संकल्प जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सोचो, समझो और उस समय बोलो जब सृष्टि सुन रही हो। 10वां सिद्धांत, अकेलेपन से मत डरो। सुबह की एकांतता में ही आत्मा परमात्मा से मिलती है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं सीखता, वह ईश्वर से मिलना कभी नहीं सीख सकता। सुबह 4 बजे का समय जब सारा संसार सो रहा होता है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है और न कोई आवाज होती है, न कोई संवाद, तभी आत्मा के भीतर परमात्मा बोलता है। लेकिन बहुत से लोग इस मौन को अकेलापन समझकर डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि कोई साथ नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, जबकि सच्चाई यह है कि यही मौन, यही एकांत ईश्वर का द्वार है। योगानंद जी ने कहा, जो एकांत से प्रेम करता है वह परम शक्ति का प्रिय बनता है। सुबह का यह शांत समय हमें संसार से काटकर हमें अपने भीतर ले जाता है, जहां भय नहीं, जहां अपेक्षा नहीं, केवल आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। इस समय में बैठकर बिना किसी मोबाइल, टीवी या ध्यान भटकाने वाले साधनों के आप स्वयं से जुड़ते हो, और जब आप स्वयं से जुड़ते हो तभी आप ईश्वर से जुड़ते हो। यह एकांत कोई सजा नहीं, यह वरदान है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं की आत्मा से मित्रता होती है। 10वां सिद्धांत कहता है, सुबह के एकांत को अपनाओ, उसे प्रेम करो, क्योंकि वहीं वह खामोशी है जिसमें ईश्वर बोलता है।
11वां सिद्धांत, आत्मनिरीक्षण से शुरू करो दिन। सुबह की पहली नजर भीतर डालो, बाहर नहीं। परमहंस योगानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि सुबह की सबसे पवित्र क्रिया है आत्मनिरीक्षण, यानी खुद से सवाल करना, खुद को देखना और खुद के भीतर उतरना। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और चारों ओर मौन होता है, तो वह समय केवल ध्यान या प्रार्थना के लिए नहीं होता, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए सबसे उपयुक्त क्षण होता है। यह वही क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक सतर्क, संवेदनशील और सच्ची होती है। उस समय अगर आप खुद से पूछें, कल मैंने क्या सोचा था? लॉग, मेरे भीतर कौन से भाव उठे थे? स्विंगल, क्या मैं अपने उद्देश्य के अनुसार चल रहा हूं? तो आपको अपने ही अंतर में ऐसे उत्तर मिलते हैं जो दिन भर की किसी बातचीत, किताब या वीडियो से नहीं मिलते। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति सुबह खुद का चेहरा आईने में नहीं, अंतरात्मा में देखता है, वही दिन को दिशा दे सकता है। यह आत्मनिरीक्षण आपको विनम्र बनाता है, आपको अपनी सीमाएं दिखाता है और उसी के साथ आपकी असीम क्षमता का बोध भी कराता है। सुबह का समय शरीर को जगाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को जगाना, और आत्मा तभी जागती है जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसके प्रश्न सुनते हैं और उत्तर ढूंढने का साहस करते हैं। 11वां सिद्धांत यही कहता है, सुबह की पहली नजर आत्मा में डालो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी सच्ची यात्रा शुरू होती है। 12वां सिद्धांत, ईश्वर को धन्यवाद देकर दिन की शुरुआत करो। कृतज्ञता ही आत्मा की असली भाषा है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा यह सिखाया कि आध्यात्मिकता का पहला स्वर, पहला स्पंदन होता है धन्यवाद। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और आपकी आंखें खुलती हैं, तब वह सिर्फ एक शारीरिक जागृति नहीं होती, बल्कि वह आत्मा का एक नया जन्म होता है। उस क्षण यदि आप केवल चुपचाप बैठकर आंखें बंद करें और धीरे से ईश्वर से कहें, धन्यवाद प्रभु, एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया, एक और सांस दी, तो आप देखेंगे कि भीतर कैसी दिव्यता उतरती है। योगानंद जी कहा करते थे कि कृतज्ञता कोई औपचारिकता नहीं, यह तो आत्मा की प्राकृतिक भाषा है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन शिकायत से मुक्त हो जाता है और एक खुले पात्र की तरह बन जाता है जो ईश्वरीय कृपा को सरलता से स्वीकार कर सकता है। सुबह की पहली भावनाएं ही पूरे दिन की ऊर्जा तय करती हैं, और यदि पहला भाव धन्यवाद का हो तो समझिए आपने पूरे दिन को आशीर्वाद में बदल दिया। 12वां सिद्धांत यही कहता है, हर सुबह जागते ही पहले अपने भीतर कृतज्ञता का दीप जलाओ, क्योंकि यही वह प्रकाश है जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। 13वां सिद्धांत, सुबह के पहले क्षणों में स्वयं को ईश्वर की ज्योति से ढंक दो। यही आत्म सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि संसार में हर व्यक्ति केवल बाहरी सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है, शरीर की सुरक्षा, धन की सुरक्षा, प्रतिष्ठा की सुरक्षा, लेकिन सच्चा साधक वो होता है जो दिन की शुरुआत आत्मिक सुरक्षा से करता है। और यह सुरक्षा कहीं बाहर से नहीं मिलती, यह मिलती है ईश्वर की ज्योति में अपने आप को लपेटकर। सुबह 4 बजे जब आप उठते हैं और आंखें अभी भी नींद के असर में होती हैं, वही समय होता है जब चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। उस क्षण यदि आप कुछ देर के लिए मौन होकर अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें, एक सुनहरा, गर्म, प्रेम से भरा प्रकाश जो आपको घेरे हुए है, तो वह कोई कल्पना नहीं रहती, वह चेतन ऊर्जा बन जाती है। योगानंद जी कहते थे कि हर सुबह स्वयं को ईश्वर की ऊर्जा से लपेट दो, ताकि संसार की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू न सके। यह अभ्यास केवल आपको मानसिक और भावनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अजेय बनाता है। दिन भर चाहे जो भी घटनाएं घटें, चाहे कितनी ही चुनौतियां आएं, यदि आप दिन की शुरुआत ईश्वरीय प्रकाश में स्नान करके करते हैं, तो आप हर स्थिति को संतुलन, प्रेम और धैर्य से देख पाएंगे। 13वां सिद्धांत यही सिखाता है, सुबह के पहले कुछ मिनटों में अपने चारों ओर ईश्वर की रोशनी का कवच बना लो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी ढाल है। 14वां सिद्धांत, सुबह की शुरुआत सेवा भाव से करो। ब्रह्मांड सबसे पहले उसी को सुनता है जो दूसरों की भलाई सोचता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि आत्मिक शक्ति केवल ध्यान, मंत्र या योग से नहीं आती, वह तब प्रकट होती है जब आपका हृदय सेवा से भरा हो, जब आपके भीतर सबसे पहला विचार होता है, मैं आज किसका भला कर सकता हूं। सुबह 4 बजे का समय केवल आत्मा से मिलने के लिए नहीं है, यह वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड से एक संकल्प कर सकते हैं कि आज का दिन केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए शुभ हो।
जब कोई साधक सुबह की नीरवता में बैठकर यह सोचता है कि वह अपने परिवार, समाज या किसी अपरिचित को कैसे सुख दे सकता है, तो उसकी चेतना स्वयं ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने लगती है। योगानंद जी कहते थे, जो आत्मा सेवा में लगती है वही ईश्वर को छू पाती है। इस सेवा का आरंभ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। एक प्रार्थना किसी दुखी के लिए, एक मुस्कान किसी उदास के लिए, या दिन भर दूसरों को कष्ट न पहुंचाने का संकल्प, यही छोटी छोटी सेवा ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन लाती है। 14वां सिद्धांत यही कहता है, सुबह उठते ही सेवा की भावना जगा लो, क्योंकि वही भावना आपको ब्रह्म के निकट ले जाती है और यही सबसे पवित्र शुरुआत है किसी भी दिन की। 15वां सिद्धांत, अपने दिन की योजना आत्मा से पूछकर बनाओ, नहीं तो जीवन भीड़ का हिस्सा बन जाता है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत बाहरी दुनिया को देखकर करता है वह दिन भर संसार की लहरों में डोलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने भीतर की आवाज से दिशा मांगता है, उसका हर कदम एक तपस्वी की तरह सधा हुआ और सार्थक होता है। सुबह 4 बजे जब पूरी प्रकृति मौन होती है और चेतना पूर्ण जागरूक होती है, तब यदि आप कुछ पल ध्यान में बैठकर आत्मा से यह पूछें, आज मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण बने, आज मुझे किन बातों से बचना चाहिए, आज मेरा ध्यान किस ओर होना चाहिए, तो आपको अपने ही भीतर से उत्तर मिलते हैं। ये उत्तर केवल मानसिक नहीं होते, वे आत्मिक प्रेरणा बन जाते हैं जो आपको दिन भर की भागदौड़ में भी शांत, केंद्रित और जागरूक बनाए रखते हैं। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का हर दिन एक पवित्र युद्ध है और योद्धा वही है जो युद्ध में उतरने से पहले भीतर की तैयारी करता है। 15वां सिद्धांत हमें यही सिखाता है, दिन की शुरुआत केवल कैलेंडर या घड़ी देखकर मत करो, बल्कि आत्मा से पूछो कि वह तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है। जब भीतर से दिशा मिलती है तभी जीवन की यात्रा सच्चे मार्ग पर चलती है। 16वां सिद्धांत, सुबह की पहली ऊर्जा को व्यर्थ मत बहने दो, वह ब्रह्मांड का दिया हुआ सबसे पवित्र उपहार है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जो शक्ति सुबह 4 बजे आपके भीतर जागती है वह साधारण ऊर्जा नहीं होती, वह ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और दिव्य शक्ति होती है जो केवल उसी को प्राप्त होती है जो समय के इस पवित्र द्वार पर जागा हुआ हो। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस दिव्यता को पहचान नहीं पाते। वे उठते ही मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया पर चले जाते हैं या फिर बिना किसी आत्मिक तैयारी के दिन की दौड़ में कूद पड़ते हैं। इससे क्या होता है, वही दिव्य ऊर्जा जो ध्यान, साधना और आत्मविकास में लग सकती थी, वह उलझनों, तनाव और बिखरे विचारों में व्यर्थ हो जाती है। योगानंद जी कहते थे, सुबह की पहली ऊर्जा ब्रह्मांड का तुम्हें भेजा गया एक विशेष निमंत्रण है। उसे केवल उसी रूप में स्वीकार करो जैसे कोई भक्त अपने भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही आप जागें, आपको अपनी चेतना को स्थिर करके उस ऊर्जा को अपने भीतर उतारना है। ध्यान, प्राणायाम, मौन या आत्मचिंतन के माध्यम से यह ऊर्जा आपके दिन भर के विचारों को नियंत्रित करती है, आपके कर्मों में संतुलन लाती है और आपकी आत्मा को उच्चतम स्पंदनों से जोड़ती है। 16वां सिद्धांत यही कहता है, सुबह की पहली ऊर्जा को गंवाना मत, उसे संभालो, उसे आत्मा के दीपक में भर लो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हारे पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। 17वां सिद्धांत, सुबह अपने विचारों को निर्मल करो, क्योंकि विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हमारा जीवन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की गुणवत्ता से संचालित होता है। जो विचार सुबह के पहले घंटे में हमारे मन में उठते हैं, वे केवल भावनाएं या कल्पनाएं नहीं होते, वे बीज होते हैं जो दिन भर के कर्मों, निर्णयों और परिणामों के वृक्ष में बदल जाते हैं। सुबह 4 बजे जब ब्रह्मांड की तरंगें शांत, शुद्ध और उच्चतम स्तर पर होती हैं, तब हमारा मन सबसे ज्यादा खुला होता है और जो भी विचार हम उस समय अपने भीतर स्थान देते हैं वे गहराई से हमारी चेतना में उतर जाते हैं। यदि आप उस समय नकारात्मकता, डर, असंतोष या लालच से भरे विचारों को मन में जगह देंगे तो वे धीरे धीरे आपका व्यवहार बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शांति, प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास और ईश्वर से जुड़ने के भाव को प्राथमिकता देंगे तो वही विचार आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। योगानंद जी मानते थे कि सुबह का समय विचारों को निर्मल करने का काल है, न कि उन्हें दुनिया की उलझनों से दूषित करने का। ध्यान, प्रार्थना या मौन में बैठकर अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना, यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य का मूल है,
बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रारंभिक द्वार भी है। 17वां सिद्धांत यही कहता है, सुबह अपने विचारों को सजगता से चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों की दिशा और अंततः तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाते हैं। 18वां सिद्धांत, सुबह के क्षणों में ईश्वर को नाम लेकर पुकारो, क्योंकि नाम जप ही आत्मा की सबसे सीधी राह है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन की सबसे गहरी साधना जिस विधि में देखी वह थी नाम जप, ईश्वर का स्मरण, वह भी उस पवित्र समय में जब सारा संसार मौन में डूबा होता है। सुबह 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त अपने चरम पर होता है, उस समय की हवा में केवल शांति नहीं, ईश्वरीय उपस्थिति का स्पंदन भी घुला होता है। उस क्षण अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, चाहे वह राम हो, कृष्ण, शिव, यीशु, अल्लाह या ओम, तो वह नाम केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह एक मंत्र बनकर आपकी आत्मा से ब्रह्मांड तक प्रवाहित होता है। योगानंद जी कहते थे, नाम जप आत्मा की खिड़की खोलता है, जहां से ईश्वर की रोशनी भीतर उतरती है। सुबह का पहला काम यही होना चाहिए, एकांत में बैठकर आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने इष्ट का नाम लेना। नाम जप से मन स्थिर होता है, विचारों की भीड़ छटती है और आत्मा केंद्र में आ जाती है। यह प्रक्रिया कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह तो आत्मा का पुकारना है उस शक्ति को जिससे वह जन्मी है। 18वां सिद्धांत यही सिखाता है, सुबह के पहले प्रकाश में ईश्वर के नाम का जप करो, क्योंकि वही नाम तुम्हें संसार की धूल से उठाकर परम चेतना की गोद में पहुंचा देता है। 19वां सिद्धांत, सुबह अपने भीतर झांको, दुनिया से पहले खुद से मिलो। आत्मचिंतन ही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि अगर तुम सुबह उठकर सबसे पहले खुद को नहीं जानने की कोशिश करते, तो दिन भर की सारी गतिविधियां केवल एक बाहरी अभिनय बनकर रह जाती हैं। सुबह 4 बजे का समय आत्मा की आंख खोलने का क्षण होता है। उस वक्त जब संसार सो रहा होता है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ पूछता है, तुम कौन हो? और उस प्रश्न का उत्तर पाने का सबसे सरल माध्यम है आत्मचिंतन। जब आप मौन में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर बह रहे विचारों, भावनाओं और स्मृतियों को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं, तो आपको अपने भीतर एक शांत केंद्र का अनुभव होने लगता है। यही केंद्र आपका सत्य रूप है, न वह जो समाज ने बताया, न जो आपके डर ने गढ़ा, बल्कि वह जो सनातन है, अखंड है। योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत बाहरी दुनिया को देखने से पहले अपनी आत्मा को देखने से करता है, वही व्यक्ति संतुलित रहता है, वही सच्चे निर्णय ले पाता है और वही ईश्वर से जुड़ पाता है। आत्मचिंतन कोई बड़ा योग नहीं, बल्कि केवल इतना है कि आप कुछ देर खुद को सुने, बिना किसी भूमिका, पहचान या मुखौटे के। 19वां सिद्धांत हमें यही सिखाता है, दुनिया से पहले अपने भीतर उतरो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। 20वां सिद्धांत, सूर्योदय से पहले की शांति को आत्मसात करो, क्योंकि वही क्षण ब्रह्मांड की गोद जैसा होता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से हमेशा एक बात कही, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर मौन में बैठता है, वह सृष्टि की सबसे पवित्र लहरों के संपर्क में आता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंतिम क्षणों में और सूरज के पहले किरण के उदय से पहले जो शांति चारों ओर बिखरी होती है, वह साधारण मौन नहीं है, वह एक दिव्य मौन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा विश्राम कर रही होती है। यह वही समय है जब न तो चिड़ियों का कलरव शुरू हुआ होता है, न मनुष्य की चहल पहल, और इसी बीच आत्मा सबसे सहज रूप से ईश्वर से जुड़ने को तैयार होती है। योगानंद जी मानते थे कि यह समय कोई साधारण समय नहीं, बल्कि ईश्वर की गोद जैसा है, जिसमें बैठकर आत्मा पुनः ऊर्जा प्राप्त करती है। अगर आप हर सुबह कुछ पल खुली हवा में बिना किसी उपकरण के केवल प्रकृति की नीरवता के साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना सशक्त होने लगती है। जीवन की सभी उलझनों, डर, क्रोध और अहंकार की गांठें इस मौन की उपस्थिति में पिघलने लगती हैं। 20वां सिद्धांत हमें यही सिखाता है, सूर्योदय से पहले की शांति को केवल देखो मत, उसे पी जाओ, आत्मसात करो, क्योंकि वह शांति नहीं, स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है, जो तुम्हें दिन भर की लड़ाइयों से पहले बल प्रदान करती है। 21वां सिद्धांत, दिन की शुरुआत करने से पहले मौन में ईश्वर से संवाद करो, क्योंकि मौन ही ईश्वर की भाषा है। परमहंस योगानंद जी के जीवन का एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्य यह था कि वे दिन की शुरुआत शब्दों से नहीं, मौन से करते थे। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं होती थी, बल्कि एक गहरी बातचीत होती थी, आत्मा और परमात्मा के बीच। योगानंद जी मानते थे कि सुबह का समय आत्मा की मिट्टी को तैयार करने जैसा होता है।
जिसमें पूरे दिन के विचारों और कर्मों के बीज बोए जाएंगे। अगर यह मिट्टी मौन और ध्यान से तैयार की जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, आनंद और सफलता के फूल खिलते हैं। इसीलिए वह सुबह 4 बजे उठकर ध्यान मुद्रा में बैठते और भीतर एक गूढ़ ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करते, उस ऊर्जा से जो शब्दों के पार है, जो केवल मौन में सुनी जा सकती है। आज के समय में जब हर दिन फोन की आवाजों, सोशल मीडिया की हलचल और बाहरी दुनिया की चिल्लाहट से शुरू होता है, तब योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि मौन ही वह स्थान है जहां ईश्वर हमें सबसे स्पष्ट सुनते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले अगर आप कुछ पल मौन में बैठें, आंखें बंद करें और बस अपने भीतर की ध्वनि को सुनें, तो आप पाएंगे कि वह मौन धीरे धीरे एक उत्तर में बदल जाता है। यही मौन संवाद आपको आत्मबल देता है, स्पष्टता देता है और एक दिव्य दिशा दिखाता है। 21वां सिद्धांत कहता है, अगर तुम सुबह ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हो तो पहले खुद को हर आवाज से काटकर उस मौन में प्रवेश करो जहां केवल ईश्वर की उपस्थिति है। 22वां सिद्धांत, सुबह की पहली सांस को ईश्वर की कृपा मानो, क्योंकि जो श्वास जागते ही तुम्हें जीवन देती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक वरदान है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो और पहली सांस लेते हो तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें एक और अवसर दिया है जागने का, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। 22वां सिद्धांत हमें श्वास की उस दिव्यता की ओर ले जाता है जिसे हम रोज अनजाने में लेते हैं पर कभी महसूस नहीं करते। योगानंद जी मानते थे कि श्वास सिर्फ जीवन की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच पुल है। हर सुबह जब तुम पहली सांस लेते हो तो वह सांस तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, यह आध्यात्मिक होती है, चेतना को जागृत करने वाली। अगर हम इस पहली सांस को ध्यानपूर्वक लें, गहराई से अनुभव करें और उसके साथ प्रभु को धन्यवाद दें, तो यह एक साधारण सुबह को भी तपस्या में बदल सकती है। योगानंद जी कहते थे कि सांस लेना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह प्राण को आत्मसात करना है। सुबह की पहली सांस में ही ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई होती है। वह तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है और कहती है, आज फिर से जियो, लेकिन इस बार जागरूक होकर। इसीलिए 22वां सिद्धांत कहता है, सुबह की पहली सांस को हल्के में मत लो, वह तुम्हारे जीवन का सबसे पहला और सबसे पवित्र उपहार है। 23वां सिद्धांत, सुबह सूरज उगने से पहले स्वयं को प्रकाशमय कर लो, क्योंकि बाहर का सूरज तब तक व्यर्थ है जब तक भीतर का सूरज न जले। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक दृष्टि में सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, भीतर के प्रकाश का, चेतना के जागरण का, आत्मा की दिव्यता का। 23वां सिद्धांत यही कहता है कि जब तक हम सुबह उठते ही अपने भीतर के अंधकार को ध्यान, मंत्र और आत्मचिंतन से दूर नहीं करते, तब तक सूरज की रोशनी हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं कर सकती। योगानंद जी रोज सुबह 4 बजे ध्यान में बैठकर यह अभ्यास करते थे कि कैसे पहले स्वयं को भीतर से जागृत करें, अपनी चेतना को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को। उनका मानना था कि जब तक हमारा अंतर्मन आलोकित नहीं होता, तब तक हम संसार में रोशनी फैलाने के योग्य नहीं हो सकते। सुबह का समय आत्मा के सूर्य को जगाने का श्रेष्ठ समय है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, विचारों का कोलाहल नहीं होता और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं ग्रहण करने के लिए उपलब्ध होती हैं। इसीलिए वे कहते थे, सूरज उगने से पहले उठो, क्योंकि अगर तुम भीतर प्रकाश नहीं जगा पाओगे तो बाहर का कोई सूरज तुम्हें राह नहीं दिखा पाएगा। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि जैसे हम अपने चेहरे को सूरज की रोशनी में स्नान कराते हैं, वैसे ही अपने अंतर्मन को आत्मिक प्रकाश से भरें, ध्यान, मौन, प्रार्थना और समर्पण के माध्यम से। तभी तो जीवन वास्तव में प्रकाशित होगा और हम भी किसी और के अंधकार को मिटाने में सक्षम होंगे। 24वां सिद्धांत, मौन को आत्मा की भाषा बनाओ, क्योंकि ब्रह्मांड सबसे ज्यादा उन्हीं से बात करता है जो भीतर से शांत होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में मौन को केवल चुप रहने का अभ्यास नहीं माना, बल्कि उसे आत्मा की वास्तविक भाषा कहा। उनका कहना था कि जब तक तुम बाहर की दुनिया की आवाजों में उलझे रहोगे, तब तक तुम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पाओगे। सुबह 4 बजे का समय इसलिए सबसे पवित्र है, क्योंकि उस समय संसार सोया होता है पर ब्रह्मांड जागा होता है। उस वक्त अगर तुम मौन में बैठते हो, ना कोई मोबाइल, ना कोई बात, ना कोई विचार, सिर्फ मौन, तो तुम भीतर उतरते हो और वही भीतर उतरना आत्मा के द्वार को खोल देता है।
योगानंद जी कहते थे, जब तुम मौन होते हो तब परमात्मा बोलता है, जब तुम बोलते हो तब वह मौन हो जाता है। इस मौन में तुम्हें वो उत्तर मिलते हैं जिनके लिए तुम वर्षों तक शोर में भटकते हो। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हर सुबह अगर तुम 10 मिनट भी पूर्ण मौन में रहकर अपने भीतर ध्यान केंद्रित करो तो ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को, संकल्पों को और इच्छाओं को समझने लगता है। मौन कोई बाध्यता नहीं, बल्कि वह सेतु है जो तुम्हें आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाता है। मौन का अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, इच्छाओं को शुद्ध करता है और अंततः तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। इसलिए 24वां सिद्धांत यही कहता है, हर सुबह की शुरुआत मौन से करो, क्योंकि वही मौन तुम्हारे जीवन को संगीतमय बना देगा। 25वां सिद्धांत, प्रतिदिन अपने जीवन का उद्देश्य याद करो, क्योंकि लक्ष्य के बिना साधना भी भटक जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति हर सुबह यह नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है, वह दिन भर केवल व्यस्त रहेगा, सफल नहीं। यही 25वां सिद्धांत हमें सिखाता है, हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को याद करो। यह उद्देश्य केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होना चाहिए। क्या तुम आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो? क्या तुम्हारा हर दिन उस दिव्यता के करीब ले जा रहा है जिसकी अनुभूति योगानंद जी ने की थी? सुबह 4 बजे का समय केवल इसलिए नहीं पवित्र है कि उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह तुम्हें अपने जीवन के मार्ग को फिर से याद दिलाने का सर्वोत्तम समय है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, मौन में उतरते हो, तो अपने अंतःकरण से पूछो, मैं इस जीवन में क्यों आया हूं? और जब ये उत्तर धीरे धीरे भीतर से गूंजने लगे तो उन्हें कागज पर उतारो, उन्हें दिन भर अपने पास रखो, ताकि जब संसार का शोर तुम्हें दिशा से भटकाए तो तुम्हारे पास तुम्हारा उत्तर पहले से मौजूद हो। योगानंद जी कहते थे कि हर आत्मा का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और अगर हम उसे हर दिन याद करते रहें तो साधना, सेवा और समर्पण की यात्रा आसान हो जाती है। इस सिद्धांत का सार यही है, लक्ष्य स्पष्ट हो तो पग डगमगाते नहीं, और जब आत्मा जानती है कि उसे कहां पहुंचना है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। 26वां सिद्धांत, सेवा को साधना बनाओ, क्योंकि बिना स्वार्थ की सेवा ही आत्मा को पवित्र करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो आत्मा केवल अपने मोक्ष की बात करती है वह अधूरी है। पूर्णता तब है जब तुम दूसरों की मुक्ति का भी कारण बनो। यही 26वां सिद्धांत हमें बताता है कि केवल ध्यान, योग और जाप ही आध्यात्मिकता नहीं है, सेवा ही असली साधना है। जब तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हो, तब वह शक्ति तुम्हें केवल अपने लिए नहीं मिलती बल्कि दूसरों को भी संबल देने के लिए मिलती है। परम चेतना तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है जब तुम किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, किसी टूटे हुए को हौसला दे रहे हो या बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद कर रहे हो। योगानंद जी का जीवन ही इसका उदाहरण था। उन्होंने पश्चिम की भौतिकता में रहते हुए भी हर पल भारत की आध्यात्मिक सेवा की और लाखों लोगों को आत्मा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार है। इसलिए यह सिद्धांत सिखाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल अपने लिए न जियो, अपने भीतर से वह शक्ति लो और फिर दिन भर उसे संसार में बांटो। सेवा में जब प्रेम जुड़ता है तब वह पूजा बन जाती है, और जब सेवा को साधना बना दिया जाए तो जीवन खुद ही तपस्वी और सफल हो जाता है। इसलिए रोज सुबह स्वयं से यह वचन लो कि आज किसी की मदद करोगे, बिना कोई नाम कमाए, बिना कोई स्वार्थ रखे, केवल आत्मा की खुशी के लिए। 27वां सिद्धांत, मौन की साधना करो, क्योंकि सबसे ऊंची आवाज आत्मा की होती है और वह सिर्फ मौन में सुनाई देती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में प्रकट होते हैं। 27वां सिद्धांत हमें मौन की गहराई में उतरने का आह्वान करता है। हम दिन भर बोलते हैं लोगों से, अपने आप से, अपने विचारों से, लेकिन कभी चुप रहकर सुनने की कोशिश नहीं करते कि भीतर क्या चल रहा है। सुबह 4 बजे का समय, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे मौन को शक्ति देती है। उस समय जब तुम बोलते नहीं, सोचते नहीं, केवल मौन में रहते हो, तब तुम्हारा अंतर्मन धीरे धीरे ब्रह्म से एक हो जाता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी साधना है। योगानंद जी घंटों तक मौन में रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर का संदेश शोर में नहीं आता। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो वह केवल सत्य बोलती है। मौन से ही अंतः प्रेरणा जन्म लेती है, मौन से ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। इसलिए इस सिद्धांत का सार यही है कि जितना ज्यादा बोलोगे उतना कम समझ पाओगे,
लेकिन जितना मौन में रहोगे उतना ब्रह्म के करीब जाओगे। कोशिश करो कि दिन की शुरुआत कम से कम 10 मिनट के मौन से हो। न कोई शब्द, न कोई इच्छा, न कोई शोर, बस मौन और आत्मा का मिलन। यही मौन तुम्हारे जीवन की दिशा को ब्रह्म दिशा बना देगा। 28वां सिद्धांत, श्वासों पर ध्यान दो, क्योंकि प्राण ही आत्मा का वाहन है और जो श्वास को साध ले वो जीवन को साध लेता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, श्वास तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रवेश द्वार है। इसे जानो, इसे साधो और तुम ईश्वर से मिलोगे। 28वां सिद्धांत हमें एक बेहद सूक्ष्म परंतु अत्यंत शक्तिशाली साधना की ओर ले जाता है, श्वासों पर ध्यान। जब तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, उस समय की वायुमंडलीय ऊर्जा बहुत शुद्ध और उच्च कंपन वाली होती है। उस समय अगर तुम अपनी आंखें बंद कर सिटक लो और केवल श्वासों को देखो, न उसे तेज करो न रोको, केवल देखो कि कैसे हवा तुम्हारे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, तो तुम धीरे धीरे उस प्राण को अनुभव करने लगते हो जो जीवन का मूल है। योगानंद जी ने इसे ही क्रिया योग की बुनियाद बताया है, जहां मन को किसी मंत्र या कल्पना से नहीं बल्कि श्वासों की गति से जोड़ा जाता है। जब तुम ध्यानपूर्वक हर श्वास को महसूस करते हो, तब विचारों का कोलाहल कम होने लगता है, भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और अंततः आत्मा की रोशनी दिखने लगती है। श्वास तुम्हें अभी और यहीं लेकर आता है, न अतीत का बोझ न भविष्य की चिंता, केवल शुद्ध वर्तमान, और यही वर्तमान ही प्रभु का द्वार है। इसीलिए योगानंद जी ने कहा था, श्वास के बिना कोई साधना पूरी नहीं होती। इसलिए यदि तुम वास्तव में आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सबसे पहले अपने श्वासों को प्रणाम करो, क्योंकि हर श्वास एक ब्रह्म संकेत है। ध्यान से देखो, वो तुम्हें ईश्वर के पास ले जाएगा। 29वां सिद्धांत, कल्पना में शक्ति है। जैसा तुम भीतर रचते हो वैसा ही संसार तुम्हारे लिए बाहर रचता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारी कल्पना ब्रह्मांड की सृजन शक्ति का द्वार है। सोचो जैसा तुम बनना चाहते हो और ब्रह्मांड तुम्हें वैसा बना देगा। इस 29वें सिद्धांत का मर्म यह है कि तुम्हारे विचार सिर्फ हवा में उड़ते हुए शब्द नहीं होते, वे सूक्ष्म तरंगे हैं जो ब्रह्मांड को संकेत देती हैं कि तुम्हें किस दिशा में ले जाया जाए। सुबह 4 बजे का समय जब ब्रह्मांड का कंपन अत्यंत उच्च होता है, तब अगर तुम अपने मन को शांत करके एक सुंदर कल्पना में स्थित हो जाओ, जैसे कि तुम तेजस्वी बन रहे हो, सफल हो रहे हो, आत्मा के प्रकाश में नहाए हुए हो, तो वह कल्पना धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाती है। योगानंद जी इसे रचनात्मक ध्यान कहते थे, जिसमें तुम स्वयं को उसी रूप में अनुभव करते हो जैसे तुम वास्तव में बनना चाहते हो। विज्ञान भी इसे मानता है। बार बार की गई मानसिक छवि अंततः दिमाग की न्यूरल संरचना को बदल देती है। लेकिन इसका गुप्त रहस्य है भावना। अगर तुम्हारी कल्पना में भावना नहीं है तो वो सिर्फ एक चित्र बनकर रह जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम, श्रद्धा और निश्चय से रंग दो तो वह कल्पना ब्रह्मांड को आदेश बन जाती है। योगानंद जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया उसे पहले अपने भीतर अनुभव किया और फिर वही ब्रह्मांड ने उनके लिए प्रकट किया। इसलिए जब भी तुम सुबह उठो, कल्पना करो कि ब्रह्म शक्ति तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम्हें बदल रही है और तुम्हारा जीवन अब ईश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला है। यही कल्पना साधना है और यही कल्पना चमत्कार का बीज है। 30वां सिद्धांत, संकल्प की शक्ति को जागृत करो। जब आत्मा कहती है मैं करूंगा तो ब्रह्मांड झुक जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य तभी हारता है जब उसका संकल्प डगमगाता है। यदि संकल्प अटल हो तो पर्वत भी मार्ग दे देते हैं। 30वां सिद्धांत यही गूढ़ सत्य बताता है कि तुम्हारे भीतर जो संकल्प शक्ति है वह किसी भी बाहरी बाधा से अधिक बलशाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम उठते हो और मन एकदम शांत होता है, तब संकल्प करने का समय होता है। उस समय बोला गया, मैं बदलूंगा, मैं करूंगा, मैं पवित्र बनूंगा, मैं सफल होऊंगा। ये शब्द साधारण नहीं रहते, ये ब्रह्मांड में आदेश बन जाते हैं। योगानंद जी इसे स्पिरिचुअल विल कहते थे, एक दिव्य इच्छा जो केवल मन से नहीं आत्मा से उठती है। जब तुम गहराई से किसी काम को पूरा करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारी चेतना ऊर्जावान हो जाती है। फिर चाहे तुम कितनी भी बार असफल हो, वो संकल्प तुम्हें खींचता है, उठाता है और दोबारा खड़ा करता है। यही कारण है कि सारे सिद्ध योगी अपने दिन की शुरुआत संकल्प साधना से करते हैं। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए 100 चीजें नहीं करनी, सिर्फ एक सच्चा संकल्प करना है और उसे हर रोज पुनः जागृत करना है। सुबह 4 बजे उठो, आंखें बंद करो और अपने अंतरात्मा से कहो, मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूं,
और मैं अपने जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ रहा हूं। सुबह 4 बजे जब संसार की हलचल नहीं होती, तब चेतना के गहराई में उतरना सबसे सरल होता है। यही वो समय है जब तुम अपने मन को शांत कर आत्मा की ओर मोड़ सकते हो और कह सकते हो, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य शाश्वत प्रकाश हूं। यह वाक्य कोई सामान्य वाक्य नहीं है। यह एक मंत्र की तरह कार्य करता है, जो तुम्हारे भीतर की नींद में पड़ी आत्मा को जगा देता है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा की याद रोज करना ऐसा है जैसे एक दीपक को रोज जलाना, ताकि अंधकार कभी पास ना आ सके। जब तुम रोज सुबह यह स्मरण करते हो कि तुम्हारी सच्ची पहचान इस नश्वर देह से परे है, तो तुम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठने लगते हो। तुम्हारा डर कम होता है, मोह टूटता है और एक अलग ही दिव्यता तुम्हारे चेहरे पर चमकने लगती है। तुम अपने विचारों को, भावनाओं को और कर्मों को आत्मा की दृष्टि से देखने लगते हो और तब जीवन में सच्चा विवेक जागता है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, हर सुबह खुद से कहो कि मैं आत्मा हूं, न कि यह देह, मैं प्रकाश हूं, न कि छाया। यही स्मरण एक दिन आत्म साक्षात्कार में बदल जाता है। 33वां सिद्धांत, जागरण के पहले क्षण में ईश्वर को स्मरण करो। पहला विचार ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारा दिन वैसा ही बनेगा जैसा तुम्हारा पहला विचार होगा। 33वां सिद्धांत यही सिखाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि तुम अपनी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ दो। जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, पहला विचार कोई भी दुनिया से जुड़ा ना हो, न मोबाइल, न चिंता, न योजना, बल्कि सीधे अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने परम प्रेम की ओर हो। सुबह 4 बजे का वह पहला क्षण, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत और शुद्ध होती है, वह समय तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर उस क्षण में तुम यह कह सको, हे प्रभु, मैं जाग गया हूं, अब मुझे अपने प्रकाश में चलने दो, तो समझो तुम्हारा दिन आशीर्वाद बन चुका है। योगानंद जी इसे अलौकिक प्रोग्रामिंग कहते थे। आत्मा को जैसे ही नींद से बाहर लाओ, उसे परमात्मा से जोड़ दो। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन को भी बदल देता है। फिर तुम्हारे स्वप्न, विचार, निर्णय सब एक उच्च ऊर्जा में बंधने लगते हैं। यह पहला विचार दिन भर के कर्मों की जड़ होता है, जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है। और यदि वह बीज दिव्यता से भरा हो, तो पूरा दिन तपस्वी की तरह बीतेगा। इसलिए अगली बार जब अलार्म बजे, तो अपनी आत्मा से पहले ईश्वर को पुकारो। यही पुकार, यही पहला स्मरण तुम्हारी चेतना को ब्रह्मांडीय लय में मिला देगा। 34वां सिद्धांत, सुबह उठते ही शांति का अभ्यास करो। मन को स्थिर करोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सुबह के पहले 15 मिनट हमारी चेतना को वैसा ही आकार देते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी को देता है। यदि उस मिट्टी में व्याकुलता, चिंता और जल्दबाजी घोल दी जाए, तो पूरे दिन का आकार विकृत हो जाता है। लेकिन यदि सुबह उठते ही तुम शांति का अभ्यास करो, तो यह शांत ऊर्जा तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में प्रवाहित हो जाती है। 34वां सिद्धांत यही कहता है, जागो लेकिन भागो नहीं। अलार्म बजने के बाद बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद करके 3 से 5 मिनट तक गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ सोचो, मैं शांति हूं, मैं आनंद हूं, मैं दिव्यता हूं। ये वाक्य केवल विचार नहीं है, ये आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने वाले मंत्र हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि दिन की शुरुआत शांत चित्त से करना ऐसा है जैसे तूफान से पहले ही नाव को किनारे बांध देना। फिर चाहे संसार के कितने ही झंझावात आएं, तुम्हारा भीतर डगमगाएगा नहीं। यह अभ्यास न केवल तुम्हारी मानसिक स्थिरता बढ़ाता है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कंपन उत्पन्न करता है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अभ्यास तुम्हारे रिएक्शन को प्रत्युत्तर में बदलता है। यानी तुम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि विवेक से उत्तर देते हो। यही आत्मिक सफलता की पहली सीढ़ी है। सुबह की शांति दिन भर के तूफानों को जीतने की शक्ति देती है। योगानंद जी ने इसे इनर अंचरिंग कहा, आत्मा को सुबह ही परम शांति में टिकाना, ताकि तुम संसार में रहते हुए भी उस शांति को अपने भीतर जीवित रख सको। 35वां सिद्धांत, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प शक्ति को जागृत करो। यही वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुनता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 5:30 के बीच के समय संकल्प करना एक बीज बोने जैसा है, जो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के खेत में गिरता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब संपूर्ण संसार सो रहा होता है और वातावरण में शांति होती है, तब तुम्हारे विचारों की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है।
यह समय सिर्फ ध्यान और जाप के लिए नहीं, बल्कि जीवन के महान उद्देश्यों को मन में ठहराने और उन्हें ब्रह्मांड में प्रेषित करने के लिए भी होता है। यही वो क्षण होते हैं जब ईश्वर और आत्मा के बीच की दीवारें सबसे पतली हो जाती हैं। योगानंद जी ने अपने जीवन में यही सिद्ध किया। उन्होंने सुबह उठते ही बड़े संकल्प लिए, जैसे मैं ईश्वर को इस जीवन में पालूंगा, मैं दुनिया को आध्यात्मिक विज्ञान का ज्ञान दूंगा। और फिर उन्होंने उन्हीं विचारों को ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से मूर्त रूप दे दिया। तुम्हें भी अपने जीवन के उद्देश्य को रोज सुबह दोहराना है, लेकिन मैकेनिकल तरीके से नहीं, बल्कि भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ। जैसे कोई कलाकार कैनवास पर पहला ब्रश चलाता है, संपूर्ण भावना के साथ, बिना संकोच के। और जब तुम हर दिन इस प्रकार का संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में करोगे, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड उसे मूर्त रूप देना शुरू कर देगा। क्योंकि सुबह की यह ऊर्जा केवल शरीर को नहीं जगाती, यह तुम्हारी आत्मा के द्वार खोलती है, तुम्हारी छुपी हुई शक्तियों को जागृत करती है। इसीलिए हर सुबह एक संकल्प लो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन वह तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाए। यही आत्म विकास का रहस्य है। 36वां सिद्धांत, सुबह उठते ही शरीर नहीं, आत्मा को उठाओ। जागरण का मतलब केवल आंख खोलना नहीं, चेतना को प्रकाशित करना है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सच्चा जागरण तब होता है जब तुम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी जागते हो। सुबह आंखें खोलना एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा का जागना एक आध्यात्मिक क्रांति है। जब हम नींद से उठते हैं, तब हमारे मन में पहले पहल जो भाव आते हैं, वही भाव पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि उठते ही सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को पुकारें, हे प्रभु, मैं जाग गया हूं, अब मेरी चेतना को भी जगा दो। यह आंतरिक आग्रह ही आत्म जागरण की पहली सीढ़ी है। सिर्फ बिस्तर छोड़कर दिन शुरू कर देना जीवन नहीं है। जीवन तब शुरू होता है जब तुम ईश्वर से जुड़कर साक्षी भाव से, प्रेम और कृतज्ञता के साथ सुबह की शुरुआत करते हो। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जैसे ही तुम उठो, अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करो, गहराई से सांस लो, भीतर ईश्वर के प्रकाश को अनुभव करो। खुद को यह स्मरण दिलाओ कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं प्रकाश हूं, अंधकार नहीं। यह विचार जैसे ही हृदय में उतरता है, वैसे ही नींद की सुस्ती टूटती है और भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। और यह ऊर्जा ही तुम्हारी दिनचर्या को साधना में और साधना को जीवन के लक्ष्य में बदल देती है। सुबह की शुरुआत जितनी दिव्यता से होगी, दिन उतना ही सौम्य, शक्तिशाली और प्रेरक होगा। इसीलिए अगले दिन जब भी उठो, केवल बिस्तर से नहीं, अपने अंतर्मन से उठो। यही असली जागरण है, यही आत्मा का प्रभात है। 37वां सिद्धांत, हर सुबह ध्यान को भोजन समझो, आत्मा को पोषण दो, शरीर बाद में संभाल लेना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस तरह शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह आत्मा को जीवंत रखने के लिए ध्यान अनिवार्य है। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि सुबह 4 बजे का समय केवल ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भोजन का समय है। जैसे भूखे पेट काम नहीं होता, वैसे ही खाली चेतना से कोई निर्णय, कोई कर्म सार्थक नहीं होता। जब तुम सुबह उठते ही ध्यान में बैठते हो, तो ब्रह्मांड की सूक्ष्मतम और दिव्यतम ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा कोई साधारण शक्ति नहीं, यह वही शक्ति है जिससे संत, ऋषि और योगी साक्षात ब्रह्म को अनुभव करते हैं। इस समय ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी सांसें लयबद्ध होती हैं और तुम्हारे विचार उच्चतम तरंगों में प्रवेश करते हैं। ध्यान सुबह का पहला कर्म होना चाहिए, मोबाइल, अखबार, बातचीत या चाय नहीं, क्योंकि जब दिन की शुरुआत भीतर की शांति से होती है, तो बाहर की उथल पुथल भी तुम्हें डिगा नहीं सकती। ध्यान तुम्हें केंद्र में लाता है, तुम्हारे भीतर वह आकाश खोलता है जहां से परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की धुरी बन जाता है, जहां हर समस्या समाधान में बदलती है और हर बाधा साधना में। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं, सुबह की पहली थाली आत्मा के लिए होनी चाहिए, फिर चाहे शरीर उपवास में रह जाए, आत्मा को भूखा मत रखो। ध्यान ही आत्मा का अमृत है और ब्रह्म मुहूर्त ही उसका सबसे पवित्र समय। 38वां सिद्धांत, सुबह उठते ही कृतज्ञता का अनुभव करो, क्योंकि आभार ही आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जो व्यक्ति हर सुबह आंख खोलते ही आभार से भर जाता है, उसके भीतर ब्रह्मांड स्वयं ऊर्जा बनकर प्रवाहित होता है। 38वां सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि जब भी तुम सुबह 4 बजे उठो, तो सबसे पहले अपनी सांसों, अपने जीवन, अपने मार्गदर्शक, अपने कर्मों और उस अदृश्य शक्ति के लिए धन्यवाद दो।
जिसने तुम्हें एक और दिन आत्मविकास के लिए दिया। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं है, यह एक कंपन है, एक ऐसी ऊर्जात्मक स्थिति जो तुम्हारे भीतर प्रेम, विश्वास और साहस को जन्म देती है। जब तुम धन्यवाद प्रभु कहकर अपने दिन की शुरुआत करते हो तो तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं एक दिव्य लय में झूम उठती हैं। इससे पहले कि तुम ध्यान में बैठो, योग करो या मंत्र जाप करो, यह आभार का क्षण तुम्हारे भीतर उस दिव्यता का द्वार खोल देता है जो पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है। योगानंद जी कहते थे कि कृतज्ञता आत्मा का पुष्प है। इसे सुबह सुबह अपने अंतर्यामी को अर्पित करो और फिर देखो कैसे दिन भर आशीर्वाद बरसते हैं। यह साधारण नियम नहीं, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का गुप्त मंत्र है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम उसके अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, और जब ब्रह्मांड यह देखता है तो वह और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सबसे पहला भाव अपने अंतर में यही रखो, मैं धन्य हूं क्योंकि मैं जीवित हूं, जागरूक हूं और परमात्मा की खोज में हूं। 39वां सिद्धांत, सुबह की पहली किरण के साथ मौन रहो ताकि आत्मा की आवाज को स्पष्ट सुन सको। परमहंस योगानंद जी के जीवन का एक अद्भुत रहस्य यह था कि वे सुबह की शुरुआत गहन मौन से करते थे। उन्होंने बार बार कहा कि सुबह का समय आत्मा से वार्तालाप का सर्वोत्तम अवसर है, बशर्ते तुम मौन में प्रवेश कर सको। जब हम सुबह आंख खोलते ही बोलना, फोन देखना या योजना बनाना शुरू कर देते हैं तो हमारा चित्त पहले ही क्षण से ही व्यग्रता की ओर बढ़ जाता है। परंतु अगर हम जागने के बाद कुछ समय तक मौन में रहें, बिना बोले, बिना विचलित हुए, तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि गूंजने लगती है। यह ध्वनि आत्मा की पुकार होती है, जिसे योगानंद जी ने AUM की धारा कहा है। इस मौन में बैठते हुए जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारे कमरे में प्रवेश करती है, तब वह केवल प्रकाश नहीं लाती, वह एक दैवी संकेत होती है जो कहती है, तुम अभी भी ब्रह्मांड से जुड़े हो, जागो और इस उपहार का सम्मान करो। इस पवित्र क्षण में अगर तुम मौन रहो तो वह मौन तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा, सोच और दृष्टि को बदल सकता है। यह मौन तुम्हें भीतर के गुरु से मिलाता है, जो कभी शब्दों से नहीं बोलता बल्कि केवल अनुभव से सिखाता है। 39वां सिद्धांत यही सिखाता है, जागते ही दुनिया से नहीं, आत्मा से संवाद करो, और वो केवल मौन से होता है। 40वां सिद्धांत, ब्रह्म मुहूर्त में सांस पर ध्यान दो, वहीं से जीवन के चमत्कार शुरू होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि तुम ब्रह्मांड की भाषा समझना चाहते हो तो पहले अपनी सांस की गति को समझो। सुबह 4 बजे का समय केवल शरीर को उठाने का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को पकड़ने का है जो हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। सांस वह सेतु है जो आत्मा और शरीर के बीच पुल बनाती है। जब तुम जागते ही ध्यान पूर्वक सांस लेने का अभ्यास करते हो तो तुम उस अनदेखी शक्ति से जुड़ जाते हो जिसे योगानंद जी प्राण शक्ति का महासागर कहते थे। इस समय की गई गहरी, लयबद्ध, शांत सांसें न केवल तुम्हारे भीतर के तनाव को घोल देती हैं, बल्कि तुम्हारी चेतना को भी ऊंचाई पर ले जाती है। इस प्रातःकालिक अभ्यास से धीरे धीरे तुम्हारे विचार, भावना और निर्णयों में दिव्यता आ जाती है। सांस पर ध्यान देना एक सरल अभ्यास है, पर इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। योगानंद जी ने कई बार कहा, जो अपनी सांस को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन के रहस्यों पर अधिकार कर लेता है। सुबह की पहली सांस अगर ध्यानपूर्वक ली जाए तो वह दिन भर की दिशा तय करती है। 40वां सिद्धांत यही कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब सारी दुनिया सो रही हो तब सांस पर ध्यान दो, क्योंकि वहीं से आत्मा की यात्रा का अगला द्वार खुलता है। 41वां सिद्धांत, ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहो, क्योंकि मौन ही आत्मा की पहली भाषा है। जब दुनिया शोर से भरी होती है तब मन भी चंचल होता है, पर जब ब्रह्म मुहूर्त की शांति छाई होती है तब आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। परमहंस योगानंद जी का एक गूढ़ रहस्य था, शब्दों से नहीं, मौन से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। यही है 41वां सिद्धांत, सुबह 4 बजे उठकर कम से कम 30 मिनट पूर्ण मौन में बैठो। यह मौन केवल बाहरी नहीं, भीतरी होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बस चुप बैठो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम विचारों की ध्वनि से भी दूर हो जाओ। जब तुम मौन में होते हो तब तुम्हारा अंतर्मन धीरे धीरे ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि मौन की स्थिति में आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारा अहम पिघलने लगता है और उसकी जगह शुद्ध चेतना का उदय होता है। यही मौन तुम्हें ध्यान की गहराई में ले जाता है।
यही मौन तुम्हारे भीतर के सारे अनावश्यक विचारों को समाप्त करता है और तुम्हारी ऊर्जा को केंद्र में लाता है। ब्रह्म मुहूर्त में मौन रहना तुम्हारे चित्त को स्वच्छ बनाता है, जिससे तुम्हारे सारे कर्म, संकल्प और निर्णय दिव्यता से भर जाते हैं। योगानंद जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मौन में 30 मिनट बैठ जाए तो वह स्वयं को परमात्मा से अलग मानना ही छोड़ देगा। यही 41वां सिद्धांत कहता है, शब्दों से नहीं, मौन से परमात्मा का द्वार खुलता है। 42वां सिद्धांत, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का आह्वान करो, अंतरात्मा के आलोक का जागरण करो। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि चेतना का जीवंत स्रोत है। सुबह 4 बजे उठकर जब तुम ब्रह्मांड की शांत लहरों से जुड़ते हो तो अगला कदम होता है सूर्य के उगने से पहले उसके स्वागत की तैयारी करना। 42वां सिद्धांत कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को मन और आत्मा से आमंत्रित करो और उसकी ऊर्जा को अपने भीतर उतारो। ध्यान देना, यहां सूर्य को केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखना है। योगानंद जी कहते थे कि सूर्य के प्रथम किरणों में परम शक्ति होती है जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। जब तुम ताजे जागे हुए मन से सूर्य के आने की प्रतीक्षा करते हो तो वह प्रतीक्षा ही एक तपस्या बन जाती है। उस समय जब वातावरण स्वच्छ होता है, पक्षी भी मौन होते हैं और हवाओं में नमी होती है, तब सूर्य की पहली किरण आत्मा को उस स्तर तक छूती है जहां सोच भी नहीं पहुंच सकती। वह केवल प्रकाश नहीं लाती, वह चेतना का प्रवाह बनकर भीतर बहती है। योगानंद जी की साधना में यह विशेष अभ्यास था सूर्य को नमन करते हुए उसकी ऊष्मा को श्वास द्वारा भीतर खींचना और अनुभव करना कि वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे समस्त चक्रों को जागृत कर रहा है। यह क्रिया न केवल तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है, बल्कि मन को भी एक अद्भुत स्पष्टता प्रदान करती है। इसलिए योगानंद कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि जीवन आलोकमय हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का आलोक आत्मा में समाहित करना सीखो। 43वां सिद्धांत, मौन में ईश्वर की ध्वनि को सुनो, ब्रह्मांड से संवाद करने की कला सीखो। परमहंस योगानंद जी का 43वां सिद्धांत मौन की उस शक्ति को प्रकट करता है जिसे सामान्य जीवन में हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। योगानंद जी कहते थे, सच्चा संवाद शब्दों में नहीं, मौन में होता है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलता है। सुबह 4 बजे का समय जब समूचा संसार सो रहा होता है, वह क्षण तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करता है। यह वही समय है जब आत्मा को सबसे अधिक कंपन, वाइब्रेशन मिलते हैं और तुम्हारा मन उन ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार रोजाना कम से कम 30 मिनट का पूर्ण मौन न केवल मुख का बल्कि मन का भी आत्मा की गहराई से जुड़ने का साधन बनता है। योगानंद जी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में मौन साधना किया करते थे। वह कहते थे कि मौन केवल शांति नहीं देता, वह आत्मा के द्वार खोलता है। जब तुम मौन में बैठते हो और अपने विचारों को स्थिर करते हो तो धीरे धीरे एक अदृश्य ऊर्जा तुम्हें छूने लगती है। वह ऊर्जा कोई शब्द नहीं बोलती, फिर भी वह सब कुछ कह देती है। ब्रह्मांड की ध्वनि, जिसे ओम कहा गया है, तुम्हारे भीतर सुनाई देने लगती है। यह ओम की ध्वनि कोई आवाज नहीं है, यह एक अनुभूति है, जैसे कोई प्रकाश तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र से फूट रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो। यही वह क्षण है जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो, बिना किसी शब्द के, बिना किसी मंत्र के, केवल मौन के माध्यम से। योगानंद जी इस मौन को ईश्वरीय संगीत कहते थे। यह अभ्यास तुम्हें भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि बाहर की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 44वां सिद्धांत, ध्यान में दृष्टि को भ्रूमध्य पर टिकाओ, आत्मा का द्वार वहीं खुलता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के द्वार पर दस्तक देने जैसा है। और यह द्वार कहां है? ठीक 2 भौहों के बीच, जिसे भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र कहा जाता है। योगानंद जी का 44वां सिद्धांत हमें इसी ब्रह्म रहस्य को समझाता है कि जब हम अपनी समस्त ध्यान शक्ति को भ्रूमध्य पर केंद्रित करते हैं तब भीतर की दृष्टि जागने लगती है। सुबह 4 बजे का समय जब वातावरण शांत और ऊर्जावान होता है, यह अभ्यास कई गुना फलदायी बन जाता है। इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क की ऊपरी ग्रंथियां, विशेषकर पीनियल और पिट्यूटरी, सक्रिय हो जाती हैं, जो आध्यात्मिक जागरण के मुख्य द्वार हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम्हारा मन बिखरा हुआ होता है तो ऊर्जा बाहर बहती है,
लेकिन जब तुम पूरे एकाग्र मन से उस एक बिंदु भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो सारी बिखरी ऊर्जा भीतर लौटती है और आत्मा को छूती है। यह वही केंद्र है जहां से तुम्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देना शुरू होता है। कोई नीली रोशनी, कोई सुनहरी आभा या कभी कभी ओम की कंपन। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभूति है जिसे योगानंद जी ने स्वयं बार बार अनुभव किया था और दुनिया को बताया था कि आत्मा के दर्शन करने हैं तो आंखों को बंद कर दृष्टि को अंदर भ्रूमध्य पर ले चलो। कुछ समय के अभ्यास के बाद तुम्हें लगेगा कि जैसे किसी ने भीतर का स्विच ऑन कर दिया हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और उस प्रकाश में तुम स्वयं ईश्वर से मिल रहे हो। अगर तुम इस साधना को नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनाते हो तो यह सिद्धांत धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे स्तर पर पहुंचा देगा जहां मृत्यु, भय और मोह तीनों ही अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां केवल आत्मा की सच्चाई होती है। 43वां सिद्धांत, सांसों को धीमा करो। मन अपने आप शांत हो जाएगा और वहीं से आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मन और प्राण, सांस का गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज और असंतुलित हो जाती है, लेकिन जब आप जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा, गहरा और नियंत्रित करते हैं तो मन भी वैसा ही होने लगता है, शांत, स्थिर और अंतर्मुखी। यह 45वां सिद्धांत यही दर्शाता है कि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ ध्यान या मंत्र जाप से नहीं बल्कि सांसों के विज्ञान से भी होकर गुजरता है। योगानंद जी ने हांगसो तकनीक को इसी कारण अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि यह अभ्यास सांसों को गहरा बनाकर मन को स्थिर करता है और अंततः आत्मिक चेतना की अनुभूति कराता है। सुबह 4 बजे का समय जब ब्रह्मांड की लहरें शांत होती हैं, उस समय अगर आप केवल 15 से 20 मिनट तक धीमी और सजग श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें तो आपके भीतर का कंपन, आपकी वाइब्रेशन बदलने लगती है। मन की चंचलता छंटने लगती है, विचार रुकने लगते हैं और शरीर की चेतना मिटने लगती है। तभी पहली बार आप अपने भीतर एक संगीत को सुनते हैं, कोई घंटी जैसी ध्वनि, कोई झंकार, कोई दिव्य स्पंदन जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यही आत्मा का संगीत है जिसे सुनना इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह वह ध्वनि है जिसे सुनकर परमहंस योगानंद जी समाधि में चले जाते थे। सांसों को नियंत्रित करना यानी स्वयं को नियंत्रित करना। जो व्यक्ति सांसों पर अधिकार पा लेता है वह अपने भाग्य, कर्म और मन पर भी अधिकार पा सकता है। सुबह उठकर आंखें बंद करके केवल सांसों की लय में उतर जाना, यह साधना साधक को उस ब्रह्म ज्ञान तक ले जाती है जहां मैं और ईश्वर अलग नहीं रह जाते। 46वां सिद्धांत, अपने दिन की शुरुआत ध्यान से नहीं समर्पण से करो। यही है आत्मा की सच्ची दिशा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि केवल ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं होता जब तक आपके भीतर समर्पण की लौ न जले। ध्यान एक प्रक्रिया है, लेकिन समर्पण एक अवस्था है जो आपको सच्चे ब्रह्म से जोड़ती है। 46वां सिद्धांत यही बताता है कि हर सुबह 4 बजे उठने के बाद सबसे पहला कार्य ध्यान से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से उस ईश्वरीय शक्ति के चरणों में अर्पित करना होना चाहिए। आंखें बंद करते ही सबसे पहले अपने हृदय में कहो, हे प्रभु, मैं तेरा हूं। इस जीवन की हर सांस तेरे लिए है। आज का दिन भी तेरा है और मैं तेरा सेवक हूं। मुझे मार्ग दिखा। इस भाव से जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो फिर ध्यान केवल एक क्रिया नहीं रह जाता, वह प्रभु से संवाद बन जाता है। समर्पण का अर्थ है अपने छोटे छोटे भय, अपेक्षाएं, तनाव और झूठे मैं को त्याग देना। जैसे ही आप अपने भीतर से हटते हैं वैसे ही ईश्वर अपने आप भीतर उतरता है। परमहंस योगानंद जी स्वयं हर ध्यान से पहले गहराई से प्रार्थना करते थे। उनकी यह आदत उन्हें उस आत्मिक गहराई तक ले जाती थी जहां शब्द मौन बन जाते हैं और मौन में ईश्वर बोलता है। जब आप बिना अपेक्षा के प्रभु के चरणों में बैठते हो तब आप साधक नहीं, प्रेमी बन जाते हो। और ध्यान में प्रेम जब जुड़ता है तो वही साधना ईश्वर को खींच लाती है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में किया गया समर्पण पूरे दिन को ईश्वरीय सुरक्षा और मार्गदर्शन से भर देता है। तब आपका हर काम, हर निर्णय, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। 47वां सिद्धांत, ब्रह्म मुहूर्त में की गई क्षमा प्रार्थना आत्मा को पुनर्जन्म देती है। सुबह 4 बजे का समय केवल ध्यान या जाप के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से क्षमा मांगने का सबसे शक्तिशाली क्षण होता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड शांत होता है, जब प्रकृति भी मौन में लीन होती है,
तब हमारी आत्मा सबसे अधिक पारदर्शी अवस्था में होती है। उस क्षण यदि हम अपने भीतर झांकें और उन सभी गलतियों, अपराध बोध, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को पहचानें और ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर क्षमा मांगे, तो वह क्षमा केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की शुद्धि बन जाती है। परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर केवल उन्हीं को छूता है जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। सुबह सुबह जब आप शांत होकर ईश्वर से कहें, हे प्रभु, मैंने कई बार तेरे नियमों को तोड़ा, लेकिन आज मैं सच में अपने दोषों को समझकर क्षमा चाहता हूं, तो वह भावना आपके भीतर की गांठों को खोलती है। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की चरम अवस्था होती है, क्योंकि जो भीतर से टूटा है वही खुद को फिर से गढ़ सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई क्षमा प्रार्थना से आत्मा हल्की हो जाती है, पुराने कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं और मन एक नई ऊर्जा से भरता है। यह वही क्षण है जब ईश्वर कहता है, मैंने तुझे क्षमा किया, अब तू खुद को क्षमा कर। आत्मसंवाद की यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है, बल्कि दैनिक जीवन में भी गहराई से शांति और स्पष्टता लाती है। 48वां सिद्धांत। सुबह 4 बजे आत्मा को दिए गए वचन ब्रह्मांड में गूंज बन जाते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त की गहराई में हम अपनी आत्मा से कोई वचन करते हैं, जैसे कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, मैं आलस्य पर विजय पाऊंगा, मैं अपने जीवन को साधना और सेवा में समर्पित करूंगा, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैल जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन पूरी तरह शांत होता है और शरीर निद्रा से उठकर ताजगी से भरा होता है, तब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। उस समय दिया गया संकल्प न केवल आपके अवचेतन में गहराई से उतरता है, बल्कि दिव्य चेतना में भी अपनी जगह बना लेता है। सुबह 4 बजे यदि आप नियमित रूप से कोई एक सकारात्मक संकल्प करते हैं, तो धीरे धीरे वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जाओं का विज्ञान है। आपके शब्द, आपके भाव और आपके इरादे ब्रह्मांडीय तरंगों में मिल जाते हैं और प्रतिदिन उसे दोहराने से वे वास्तविकता का रूप लेने लगते हैं। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को यही अभ्यास कराते थे कि हर सुबह ध्यान के पश्चात एक दिव्य वचन दोहराओ, जो तुम्हारी आत्मा को दिशा दे, मन को सुदृढ़ करे और तुम्हारे कर्मों को सतपथ पर ले जाए। ऐसे वचन आत्मा की माला है। जितनी बार आप उन्हें जपते हैं, वे उतनी ही शक्ति से आपके जीवन को बदलते हैं। क्या आपने आज आत्मा से कोई वचन किया? यदि नहीं, तो अगली सुबह 4 बजे उठकर आंखें बंद करें और अपने भीतर से एक ऐसा वचन निकालें जिसे आप निभाना चाहते हैं। फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। 49वां सिद्धांत। सुबह 4 बजे मौन में जो सुना जाता है वह ईश्वर की वाणी होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब सारा संसार सो रहा होता है और केवल ब्रह्मांड की चेतना जागृत होती है, तब ईश्वर हमसे मौन में बात करते हैं। इस दिव्य घड़ी में जब बाहर का शोर शराबा थम चुका होता है और भीतर का मन भी नींद से बाहर निकल रहा होता है, तब एक क्षण ऐसा आता है जब हम अपने भीतर की आवाज, अपनी आत्मा की ध्वनि और ब्रह्म की फुसफुसाहट को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना का चरम बिंदु होता है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, जहां सिर्फ मौन बोलता है और आत्मा सुनती है। सुबह 4 बजे जब हम आंखें बंद करके शांति से बैठते हैं, न कोई प्रार्थना, न कोई शब्द, न कोई जप, सिर्फ एक साक्षी बनकर अपने भीतर उतरते हैं, तब एक सूक्ष्म कंपन हमें छूने लगता है। यह वही कंपन है जो ऋषियों ने ओम कहा, जिसे ईसाई संतों ने लोगोस कहा और जिसे योगानंद जी ने क्रिया शक्ति का प्रवेश द्वार कहा। यह कंपन जब धीरे धीरे स्पष्ट होता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अंतरात्मा से कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए परमहंस योगानंद जी ने मौन को साधना का उच्चतम माध्यम माना। उन्होंने कहा, जितना अधिक तुम इस ब्रह्म मुहूर्त में मौन को साधोगे, उतना अधिक ईश्वर की वाणी को स्पष्ट सुन सकोगे। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कभी कभी शब्दों से नहीं, बल्कि गहरे मौन से ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिलते हैं। 50वां सिद्धांत। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आत्मसंवाद ही आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। सुबह 4 बजे का समय केवल ध्यान और साधना के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली क्षण है। परमहंस योगानंद जी ने इस रहस्य को उजागर किया कि जब हम दिन की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंतरतम से करते हैं, तब हमारा संपूर्ण जीवन बदलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आत्म संवाद, यानी अपने आप से सच बोलना,
अपने मन को सुनना और आत्मा से प्रश्न पूछना आत्मज्ञान की दिशा में पहला ठोस कदम होता है। यह कोई भावुक कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब पूरा वातावरण शांत होता है, शरीर विश्राम की अवस्था से जागने लगता है और मस्तिष्क में अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं, तब मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यही समय होता है जब आप अपने भीतर के प्रश्नों को सुन सकते हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? और जब आप इन प्रश्नों को गहराई से महसूस करते हैं तो उत्तर भीतर से उभरने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि आत्म संवाद केवल मानसिक कसरत नहीं, बल्कि यह ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है। इस संवाद के दौरान कोई धार्मिक मंत्र आवश्यक नहीं, केवल सच्चा मन, सजग ध्यान और मौन की शक्ति ही पर्याप्त है।